बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड आदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। और आज चैंपियन कौन बनेगा ये थोड़ी देर में आप सबको मालूम चलेगा। आप सब ने हमारे साथ कनेक्ट रहना है। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन 5 to 7 डेली लाइव होता है हमारा शो। इसमें होता क्या है मैं फिर आप सबको बताता चलूं, बट आप लोगों के लिए आज एक खुशखबरी की बात है कि आपके भाई ने वो कहते हैं ना, एक बड़ी आप सबकी ख्वाहिशों को पूरा किया। इस क्या बोलते हैं वो, आपके इसरार नहीं, वर्ड क्या होगा सद भाई वो, कि आप लोगों की वो एक वर्ड होता है यार, मैं लाइन में भूल गया हूँ। बहरहाल तो आप, हाँ, बेहद इसरार पर, आप लोगों के बेहद इसरार पर हमने आज, मैं खुद भी इनको मिस करता हूँ बिल्कुल, बिकॉज के इनको मैंने बहुत मिस किया। डेली इनसे लर्निंग थी, एक सीखने का एक अमल जारी रहता था, तो वो उनकी तरफ से हटा। बट जो हमारे कंटेस्टेंट आते हैं डेली बेसिस पे, नए इंग्रेडिएंट्स के साथ नई नई रेसिपीज़ बनाते हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आज मेरे हर दिल अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ होंगे। तो आज हमने ना ज़्यादा लोग भी नहीं बुलाए ताकि आप लोगों के साथ हम बात करें, हकीम शाह नज़ीर साहब के साथ बात करें। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कीजिए। हम हकीम साहब से उन प्रॉब्लम्स का हल पूछेंगे। और इसीलिए हमने सिर्फ कुकिंग के लिए हमने एक सेगमेंट रखा है जिसके अंदर अगेन 2 कंटेस्टेंट होंगे। उन दोनों को ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम द मिस्ट्री बॉक्स के 3 बॉक्सेस वो अपने सेलेक्ट करें, और उन बॉक्सेस में से जो भी इंग्रेडिएंट उनको मिलेंगे उनसे उन्होंने एक बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपीज़ डेवलप करनी है। और उन रेसिपीज़ को आपका भाई चेक करेगा और फिर फीडबैक देगा आप लोगों को और बताएगा कि कौन बनेगा आज का चैम्पियन। तो आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम हमारी वीडियोस मीन शोज़ अपलोडेड है। वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। और अगर कोई कॉल करना चाहता है, हकीम साहब से बात करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, या हमारे कंटेस्टेंट से बात करना चाहता है, किसी भी तरह से की डिस्कशन हो, लाइक किसी डिजीज़ से रिलेटेड हो, किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या फूड से रिलेटेड हो, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, हमारी फैमिली में आना चाहता है और हमारे इस टीम का हिस्सा बनना चाहता है और इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है, तो वो इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है और कॉल करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकता है। और अपनी डिटेल्स आप फॉरवर्ड करेंगे, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आपको लाइनअप कर लेगी। तो लर्निंग जो है ना, पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि सीखने का जो अमल है वो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें, ठीक है। हर सीढ़ी पर आपने कदम रखना है ऊंचाई पर पहुंचने के लिए। जंप ना मारें। एक लाइफ में मेंटोर आपका होना चाहिए। बग़ैर मेंटोर के, बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर रास्ता दिखाने वाले के आप रास्ते पे सही नहीं चल सकते। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे बचपन में हम पैदा होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो माँ बाप का सहारा चाहिए होता है चलने के लिए, पढ़ने के लिए उस्ताद का सहारा चाहिए होता है। इसी तरह काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे सीनियर का सहारा चाहिए होता है। तो इसी तरह आज जो हमारे सीनियर होंगे उनसे आपको मिलाएंगे। अच्छा जी, चैंपियन बनने के लिए करना क्या है? आपने बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है, बट रेसिपीज़ उन इंग्रेडिएंट से बनानी है जो घर में मौजूद होती हैं हर वक्त, चाहे वो किसी भी तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं घर में। आई एम श्योर, मेरे ख्याल से गरम मसाले हमारे 12 हर घर में मौजूद होते हैं, ठीक है। तेल और सब्जियों में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर और आलू, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो और प्रोटीन, या राइस हो गया, दाल हो गई, दालें हो गई, ये चीज़ें होती हैं। तो इनसे किस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ डेवलप की जा सकती हैं, ठीक है जी। तो ये आज हमने देखना है कि आज हमारे मिस्ट्री बॉक्स में से क्या इंग्रेडिएंट्स
निकलते हैं और किस तरह की रेसिपीज बनती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने टीम ए के जो कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, वो हैं जी हमारी शेफ आयशा अहमद। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल। क्या बात है आयशा, क्या चल रहा है माइंड में? माइंड में क्या चल रहा है? माइंड में यही चल रहा है कि कुछ अच्छा सा बनाना है। अच्छा सा बनाना है? जी। क्या बनाना है? खाना बनाना है ना? जी बिल्कुल। हैं? अच्छा, कुकिंग कब से करते आ रहे हैं? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 13 to 14 years। 13 to 14 years। 13 to 14 ईयर्स। तो छोटे से करते आ रहे हो? या हाँ? या कसम से? जी बिल्कुल। वाह भाई वाह। तो जब पहली रेसिपी बनाई थी, क्या बनाया था, याद है कुछ? पहली रेसिपी बनाई थी, मदर घर पे नहीं थी तो वैसी उनकी रेसिपी बुक्स निकाल के उसमें से अच्छा, एक मम्मा की रेसिपी बुक भी है? नहीं, वैसी उनके पास होती थी तो उसमें से एक रेसिपी थी आलू के कबाब। आलू के कबाब। और मेरे पास इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं थे, वो निकाल के कुछ बनाना चाह रही थी मैं, पर वो उसकी शेप नहीं बनी, बट बना अच्छा था। बना अच्छा था। कबाब बना लिए थे आपने? बना लिए। आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, मतलब जैसे भी बने बस कबाब बन गए थे। तो जायका था उनमें? जायका था, शेप नहीं था। शेप नहीं था। तो घर वालों को ट्राई कराया? छुपा दिया था। छुपा दिया? क्यों? इतने अच्छे बन गए थे कि आपने कहा कि आज ये इतने अच्छे बन गए कि मैंने खिलाना ही नहीं किसी को? नहीं, छुपाया इसलिए था कि मुझे पता था कि वो जब घर पे आएंगे तो मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा, कि कुकिंग क्यों की? जी। नाइस, जबरदस्त। बट वो पता चल गया था। पता चल गया था। तो रोटी गोल बनाती हैं आप? जी। हाँ? बना लेती हैं? वाओ भाई, नाइस। ये एक बड़ा, अब आई एम इम्प्रेस्ड के रोटी गोल बना लेती, बिकॉज के शी इज आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट के अंदर जो है ना एक क्या कहते हैं, पैशन होता है, एक जुनून होता है काम को लेकर, और आई एम श्योर ये गोल बना लेती होंगी, क्योंकि फॉन्डेंट का जो काम है ना उसके ऊपर रोलर पिन तो चलता ही चलता है। जी बिल्कुल। ठीक है, ऐसा ही है। केक बनाने का शौक कैसे हुआ? केक बनाने का शौक देखती थी, और मेरी फैमिली के अंदर मेरी जो खाला थी वो बनाती थी केक्स, तो स्टार्टिंग उनसे ही ली थी कि मुझे सिखाएं, और उनसे सीखते सीखते थोड़ा बहुत जो, और उसके अंदर अपना फ्यूजन ऐड करती जाती थी, कुछ ना कुछ नया डाल के बनाने की ट्राई करती थी कि कुछ नया अच्छा सा बन जाए, केक में कुछ फ्यूजन हो जाए। हैं? जी। ऐसा? क्या बात है। तो मज़ा आया आर्ट में, मतलब बहुत। केक के अंदर बनाने में? बहुत। तो इंस्पिरेशन कौन रहा आपकी? इंस्पिरेशन सबसे पहले तो मेरी खाला थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे बनाती थी, उनसे सीख के आज वो ये कहती हैं कि मेरी जो है ये इंस्पिरेशन आयशा है। जी। ऐसा ही है? बिल्कुल। क्या बात है भाई आयशा, प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, अब आयशा तो आ गई हैं और बारी है टीम बी की। टीम बी के भी कंटेस्टेंट हमारे जो हैं वो इंडस्ट्री के हैं, मार्केट से हैं और काम करते आ रहे हैं। रेस्टोरेंट कंसल्टेंट भी हैं, रेस्टोरेंट के अंदर शेफ़ भी हैं, और इंडस्ट्री को टाइम से सर्व कर रहे हैं। तो आए उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो हैं जी शेफ़ माइकल शॉन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक है। शॉन माइकल हमने सुना था, वो जो जिसकी किक मशहूर थी ना, वो रेसलिंग में WWF के अंदर, तो वो उससे माइकल शॉन जी। माइकल, क्या चल रहा है माइंड में? माइंड में तो सर यही चल रहा है कि अच्छे से अच्छा करना है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है। बेस्ट देने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। तो आयशा को हरा दोगे? मे बी। आयशा, क्या लगता है आप हरा देंगे शॉन को? देखते हैं कौन देगा एक दूसरे को टफ टाइम, कौन देगा ये बताओ। दोनों ही अपने बेस्ट एफर्ट डालेंगे। हाँ, तो फिर जीतेगा कौन? हकीम साहब। मैं हकीम साहब को जिता देंगे। मैं भी। हकीम साहब आ रहे हैं, हकीम साहब कोई को भी जिता जीते जितना हकीम साहब का है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो सर कब से करते हुए आ रहे हैं? सर मुझे तकरीबन हो गए हैं कोई 30 से स्टार्ट किया है 2013 में। तो तकरीबन 12 साल? 12 से 13 साल। 12 से 13 साल हो गए? जी जी। ठीक है, गुड। मज़ा आ रहा है काम में? बिल्कुल। कौन रहा इंस्पिरेशन इंडस्ट्री के अंदर?
इंस्पिरेशन सर मेरा रहा, जिनका पहले नाम लिया था KF बोस, अभी वो हमारे साथ नहीं है। हाँ, काशिफ फ्रांसिस थे, अल्लाह मियां उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। बड़ा उन्होंने काम किया इंडस्ट्री के लिए, बहुत मेहनत की, एक बहुत बड़ा नाम था। हमारा लॉस था वो जब वो गए, और जिस तरह से उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए काम किया और जिस तरह से उन्होंने अपने नीचे लोगों को ट्रेन किया और एक नाम दिया लोगों को इंडस्ट्री के अंदर, तो आई एम श्योर उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल, शो डाउट। बिल्कुल। तो गुड सीन सर, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रेडी है ना? जी जी। आप दोनों रेडी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों को टास्क देने से पहले या मिस्ट्री बॉक्स की तरफ जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि वो हसीन हस्ती हमारे बीच हो जिनका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, और अगर कहीं पर भी हमारे से कमी पेशी रह जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा। वो कोई और नहीं, हमारे हसीन, खूबसूरत, हैंडसम, मोहतरम, और इनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तो वो कोई और नहीं, हमारे अपने हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी हिकमत के बेताश बादशाह हकीम शाह नज़ीर साहब। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बड़ा मिस किया सर आपको। मैंने भी बहुत मिस किया सेट को, क्योंकि आप लोगों से, आपका भाई है, ठीक है, ये शो है, आप लोगों की एक अलग क्या कहते हैं क्लास है, और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। ये उनकी मोहब्बत है कि आपको मगर इसके पीछे राज है। वो राज ये है कि आप बज़ाते इंसान बहुत हसीन है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को हेल्प करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं, ऑन कॉल, ऑन स्क्रीन, मल्टीपल चैनल्स पे जाकर, मैं बोलता हूँ यार क्या बात है यार, आपके लिए बहुत जितनी शुक्रिया आपका। तारीफ़ की जाए कम है। बहुत शुक्रिया जलाल भाई आपका। और यहाँ आके जो स्क्रीन पे लोग आपको देख रहे होते हैं, काफ़ी लड़के हों, लड़कियाँ हों, या वो बच्चियाँ जो कि आगे चल के ब्याह होने वाली होती हैं, वो आपके सेट से बहुत कुछ सीख रही होती हैं। मोहब्बत है सर। और यकीन कीजिए हमारे पास कॉल आई हैं कि मैंने ये शेफ़ जलाल से सीखा है, ये रेमेडी हमने शेफ़ जलाल से सीखी है, और जायका भी ज़बरदस्त होता क्या बात है, और मोहब्बत इवन है। यहाँ तक कि मेरे घर पे बनी है कुछ चीज़ें ऐसी जो आपकी बताई हुई होती हैं, और वाकई में बेहतरीन टेस्ट मिलता है। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। तो भाई ये मुकाबला यहाँ पर 1 और 1 से बराबर हो गया है। आपका भाई फिर नंबरों में आगे रहा, बट हकीम शाह साहब मुझे ये बताएं कि रेमेडी लेकर आए आज, कुछ जी, बताने बिल्कुल के लिए लेकर आए। लोगों को कुछ बिल्कुल सिखाएंगे लेकर आज? आए। बदलता मौसम, हाँ। जो हम सर्दियों की तरफ से आ रहे हैं, मैं उस सिलसिले में एक उस रेमेडी भी सिलसिले लेकर में, आया। ठीक है। असद भाई हमारे पास इतना टाइम है कि हम बॉक्सेस खुलवा लें, ठीक है? तो एक कॉल भी हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं, बॉक्स भी खुलवाते हैं, और फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। तो आप तो हमारे साथ पूरा टाइम है। बिल्कुल है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहना, व्हाट्सअप। मैं मिसेस नाइक बोल रही हूँ आपसे। मिसेस नाइक, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। भाईजान, मैं काफी दिनों से आपसे कॉल पे बात करना चाह रही थी मगर मिल नहीं रही थी। आज मेरी बहन बात हो गई हमारी, बताएं क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैं ना आपसे एक सवाल भी करना चाहती हूँ, और आपका शो ये दोबारा शुरू हो गया, बहुत मुझे अच्छा लगा। आपसे सवाल ये है कि कहते हैं मुसलमान जो होते हैं, ये जो आपने टेटो बनवा रखे हाथों पे, इससे नमाज हो जाती है जायज? जी, अच्छा देखिए, इट डिपेंड के ये अलग अलग सबके अपने अपने मसलक हैं। अगर हम इस मसलक पे अगर हम बात ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे से नहीं, मेरी बहना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा इस बात से। मेरा असल में है क्या, देखें, ये बनवाना तो गलत है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है, बट शौक और जुनून हमें इस तरफ ले जाता है। मैंने बनवा लिए। आज मैं ये हमारी यूथ को कहूँगा कि ना बनवाए तो बेहतर है, क्योंकि इस्लाम के अंदर मना ही है एक तरह से, बट मसलक के ऊपर है कि सब किसको फॉलो करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो वो उस पर बेस है। इस पर डिस्कस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। जी, चले गई, चलें। थैंक यू वेरी मच मेरी बहना, खुश रहें, ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब बारी है जी, हमारे साथ है टीम बी में माइकल शॉन, टीम ए में आयशा अहमद, और आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहले आप दोनों में से बॉक्स कौन ओपन करेगा?
लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं, जी जी लेडीज़ फर्स्ट है ना, लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आप आज अकेले हैं, हम 3 हैं, मगर आप टेंशन नहीं लेना, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। तो बताएं। तो फिर आप जीत गई। हाँ? मैं कह रहा हूँ शेफ साथ हैं तो फिर आप पहले विनर हो गए। ये अच्छा है। बताएं आयशा, कौन सा नंबर? क्या क्या है बॉक्सेस के अंदर? बॉक्सेस के अंदर क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। इसमें सब्जी निकल सकती है, इसमें फ्रूट निकल सकता है, इसमें गोश्त निकल सकता है, इसमें दालें निकल सकती हैं, इसमें चावल निकल सकता है, इसमें मसाले निकल सकते हैं। आज हकीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो मसाले ही होंगे ज़्यादातर, मुझे ऐसा लगता है। सफ़ूफ, यू नो, सफ़ूफ पाउडर। यस, बताएं आयशा। Okay. I think number 5. नंबर 5। ओके, हियर यू गो 5। पक्का 5? जी। श्योर, डन। 5। पास्ता 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 पास्ता, ओए होए होए होए, लव पास्ता। एक्चुअली पास्ता खा खा के जो है ना पास्ता की तरह होता जा रहा हूँ, मगर पास्ता आज एक खाना बार और छोड़ खा नहीं ले। रहा मैं। आज एक बार और खा ले। हाँ, आज एक बार और खाना पड़ेगा। यस, कल से जिम जाऊंगा इंशाल्लाह। तो बताएं सेकंड बॉक्स। थोड़ा सा सोच ले। सोच लें, मैं बताऊं, 7 नंबर ले लें आप। 7 नंबर बहुत अच्छा लकी नंबर है। आज तक का इस 7 नंबर ने कभी धोखा नहीं दिया। एक दफ़ा धोखा दिया है बस खाली, उसके अलावा कभी धोखा नहीं दिया। तो मैं ये कहूँगा 7 नंबर ले लें, बाकी आपकी मर्जी है। नहीं। टाइम आपके पास कम है, बताएं ठीक है। जल्दी नंबर आयशा। 3 और 4 में से नंबर 3। नंबर 3 जी। पक्का? श्योर 3? ओके, मैंने कहा था 7, आपने कहा 3। मुर्गी, चिकन, मतलब अच्छी चीजें निकल रही हैं आज। अच्छी चीजें निकल रही हैं, नो डाउट अच्छी चीजें निकल रही हैं। कभी मछली वछली भी इमरान भाई रख लिया करो यार, झींगे शींगे रख लिया करो, ठीक है। यस, ये बन जाएगा। बताएं नेक्स्ट, थर्ड बॉक्स। थर्ड नंबर बॉक्स, नंबर 10। 10। ओके, पक्का लॉक? जी। अभी तक 10। अच्छा निकला है, इसमें भी अच्छा होना चाहिए। ओह, चलो, रूह अफ़ज़ा। यहाँ पर मैं ये आप tricky हो सबको गया। बताता चलूं कि अब आपका काम हो गया रूह अफ़ज़ा के बारे में, कि रूह अफ़ज़ा 1947 से पाकिस्तान की तहजीब का हिस्सा रहा है, और हिस्सा है, बल्कि मैं रहा है क्या कहूँगा कि है हिस्सा, आज तक हमारा हिस्सा है। ये 3000 ml, 1500 ml और 800 ml और 425 ml की बोतल में दस्तयाब है। रूह अफ़ज़ा हमदर्द शरबत, रूह अफ़ज़ा सब्ज़ और रूह अफ़ज़ा गो, जो कि कार्बोनेटेड शरबत है। तो आप इससे आज रेसिपी डेवलप करेंगे। ओ माय गॉड, जब आप रूह अफ़ज़ा के साथ रेसिपी कैसे बनाएंगे? पास्ता, वो भी। क्या लगता है आपको माइकल? सर चैलेंज तो थोड़ा टफ है। मुश्किल है ना? जी बिल्कुल मुश्किल तो है। तो 2 यहाँ पर- इंग्रेडिएंट्स वो तो मैच हो जाएंगे भाई आसानी से। शरबत, देखो शरबत बन सकता है, ड्रेसिंग बन सकती है सैलेड की, स्टार्टर्स बन सकते हैं, तो है ना, मतलब बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो सकता है। बट रेसिपी मेन कोर्स में कैसे यूज़ होगा, इट डिपेंड। क्या बात है, चलें लेट्स सी, देखते हैं। हकीम साहब, आपने आयशा को हेल्प करनी है। नहीं, इंशाल्लाह मैं खुद सोच रहा हूँ कि हेल्प क्या करनी है, मैं तो सब खाता ही जाऊंगा। मैं तो ये सब खाता ही जाऊंगा। तो बैठ के फिर help बनाएंगे करूंगा। कैसे वो? यही तो सोच रहा हूँ, आप रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ है, हाँ। अब किसका दिल नहीं करेगा पीने को। पीने का है ना, ठंडे पानी और मेरी के पसंद गिलास, भी है। ओ माय गॉड, मैं बोलता हूँ भाई वाह भाई वाह, क्या बात है। और इसके अंदर अगर मुझे आपने- इसकी खुशबू से बड़ा प्यार है। इसके अंदर अगर आपने वो बेजल सीड्स मिलते हैं ना, तुख मलंगा तुख्म मलंगा। क्या बात है, वो डाल दें आप इसमें, तो और आपके जबरदस्त लिए हो जाए। अफादियत इसका नेक्स्ट लेवल है। यस माइकल, बताएं कौन सा बॉक्स? पहला बॉक्स आपका। पहला बॉक्स, चले पहले का नाम लिया है तो नंबर 1 ही ओपन नंबर 1? जी पक्की बात है? पक्की बात है सर। हियर यू गो माइकल, नंबर 1 क्या है? मुर्गी। इनको पहले मुर्गी मिल गई है। क्या बात है, चलो आसान हो गया। रूह अफ़ज़ा देखते हैं अभी। रूह अफ़ज़ा अगर दोबारा निकल गया तो तुम्हारा तो काम हो जाएगा फिर। चले नेक्स्ट, बताएं। नेक्स्ट सर आप
ये 5 नहीं, 5 नहीं, सॉरी, 5 नहीं, नहीं 5 नहीं, 5 खोल दिया आपने, जी है ना? हाँ जी 5 उन्होंने 5 खोल खुल चुका है, यस बताएं। दिया। सर 9 सेलेक्ट करें। हाँ 9 9। जी। मैं कहूँ आपको, फिर आपने भी 7 नंबर चूज नहीं किया, 9 कहा आपने कि अगर आप 7 नंबर चूज ला ले भाई ला ले, ये खरबूजा ला ले। अच्छा चले भाई, चलो उधर वहाँ रूह अफ़ज़ा आया तो इनके पास ये वाटरमेलन मिलता तो जुलता आ आ गया गया ना। कुछ ना हम कुछ। दोनों मिलता इस जुलता तरह हो के गया ये। combination की हाँ जी, drink लाल बना लाल हो सकते गया ना आखिर भाई, नहीं, लाल लाल के अलावा बड़ा मुश्किल हो गया है। टफ आ गया ना ये सर। हाँ, मुर्गी और वाटरमेलन। यस बताएं लास्ट। लास्ट सर इस मिलन का क्या होगा? लास्ट Yes, थोड़ा आप बताएं। गाइड आइडिया दे थोड़ा, अगर कुछ। मैं आइडिया दे दिया तो मैं ही नहीं जीत के चला जाऊं हैं? बताएं। लास्ट आप सर कर लास्ट दें। मैंने कहा था 7। 7 डाउटफुल हो थोड़ा मैं। डाउटफुल, कोई हाँ बात जी, नहीं, आप कुछ और अपना कुछ खोलो। ऐसा ना निकल जाए मगर जो। मैं आज आप लोगों को 7 खोल के दिखाऊंगा कि इनको क्या मिलता है। बताएं, पहले आप अपना नंबर बताएं। 6 6 पक्की बात है 6? जी। चलें जी, 6 पे क्या है? नमक पारे। अगर तो ये 7 खोलते तो इनको क्या मिलता, ये देखते हैं। ये देखें 7 के अंदर आई एम 100% श्योर प्रोटीन। इमरान भाई तुम इतने बुरे हो यार, कसम खुदा की तुम हमेशा कुछ ना कुछ। ये कौन रखता 7 के? नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए ये। मेरा नंबर भी है। हाँ बेइज्जती करा दे। मेरा नंबर नहीं है। आप भी खोल के देख ले कोई बॉक्स। यस, अब देखिए मेरी बारी। 7 हो गया है, 1 9 6 और 10 खुल चुका है। आपके पास 2 नंबर है और 3 नंबर है और 8 नंबर है। मैं इस पे जाऊंगा, 2 पे 2 पे। पक्की बात है। जा तो यही रहा हूँ, देख लो। ये मैं बताऊं 2 नंबर हो गया ये। हकीम साहब 2 नंबर है। देखे ना छेड़े मुझे। हाँ ये देख लें, आप 1 नंबर इंसान है और 1 नंबर चीजें आप जो है ना लोगों को देते हैं। हाँ, तो 2 नंबर आपने क्यों सेलेक्ट किया? मैंने सोचा कि नंबर 2 रनर अप। हाँ मतलब थोड़ी इज्जत से। उर्दू में अगर कहेंगे तो उर्दू में कैसे कहेंगे, आप बोल के दिखाएं। नहीं नहीं, हैं? थोड़ी इज्जत से। नंबर 2 उल्टा नंबर कर दो। देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। नंबर नहीं दो। देखिए, नंबर। पहले सीधी लाइन देना यार। हाँ प्लीज बताएं। 2 नंबर। 2 नंबर। देखा हकीम साहब, ये लड़की गलत बात कर रही है आपके खिलाफ। नहीं नहीं, मेरे खिलाफ नहीं कर रही है, ये बॉक्स के अच्छा लिए ये बोल बॉक्स रही के है। खिलाफ कर रही जी, है। जी, बॉक्स के लिए बॉक्स कह के बारे में बात हो रही है। जी। तो काइंडली नंबर 2 बॉक्स हकीम साहब खोल रहे हैं और जो निकला वो आपका। मैं ले जाऊं साथ। हाँ आप ले जाएं। मेरे को घबराहट हो रही है यार। पता नहीं क्या निकलेगा। चलें देखते हैं, खोलें। बिस्मिल्लाह। हकीम साहब मैंने पहले ही कहा था आपको, हमने पहले ही कहा था आपको कि आप ना जाएं 2 नंबर पे। ये चलाएं आप जरा, और जैसे ये चलेगा वैसे ही चलते हुए आ जाएं आप। नहीं वो तो चलेगा, ये खुलेगा कैसे? हाँ नहीं, आओ। चल रहा कैसा कि हाँ 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 ये हाँ हाँ हाँ। ऐसे हिलें जरा, ऐसे देखें, ये देखें चलो कैसे वाओ। हिलेगा जरा। तो ये हकीम साहब के नाम आज हकीम साहब ने 2 नंबर खोला। आप बंदा 1 नंबर है, इस बात की कोई इसमें शक व शुबा नहीं है कि हकीम साहब जैसा बंदा हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद पूछते हैं अपने कंटेस्टेंट से कि वो क्या बनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बॉस कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ और मेरा नाम आमना है। जी आमना, क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहती हूँ सर, आपका शो में बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस इसी तरह आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, हमारा हिस्सा बने रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कोई फरमाइश करना चाहती हैं या कुछ पूछना चाहती हैं हकीम साहब से? जी हाँ, हम पूछना चाहते हैं कि पेट बड़ा हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है,
ठीक है, मैं हकीम साहब से अभी ये बात पूछ लेता हूँ, ठीक है? आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। थैंक यू वेरी मच आमना, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। हकीम साहब, एक सवाल आपकी तरफ आ गया है। जी, जी। पेट अगर बड़ा हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, बट मैं ये चाहता हूँ ताकि इनको टाइम अपना मिल जाए अच्छे से, तो मैं आप लोगों से बीच बीच में पूछता रहूँगा, आप लोग बेशक अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है? 5 4 3 2 and 1 स्टार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इस वक्त 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है तकरीबन। तो इस टाइम के अंदर आप दोनों ने अपनी रेसिपीज कंप्लीट करनी है। मैं आप लोगों से टाइम टू टाइम पूछता रहूँगा कि क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, ठीक है जी? ठीक है। ठीक है आयशा एंड माइकल? जी सर। ओके, तो हकीम साहब, हमारी जो आमना बहन थी, इनका सवाल अपनी जगह पर है, ठीक है? एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर जवाब दोनों का आपने साथ देना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी मेरी बहन, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी बिल्कुल लाहौर ठीक का ठाक। मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम ठीक है, अच्छा है, ठंड ठंडा हो गई? हुआ है थोड़ा थोड़ा। ठंड हो गई है? हाँ हाँ जी। चलें, जबरदस्त। क्या पूछना चाहती हैं? एक तो आपने आज कंटेस्टेंट को बड़ी मजेदार चीजें दे दी हैं, रूह अफ़ज़ा दे दी है एक को, ऊपर से दूसरे को आपने वाटरमेलन दे दी है। मैंने नहीं दिया, इन्होंने खुद चूज किया अपने बॉक्स। अब ये हमारे लिए तो सरप्राइज है कि बेचारे बनाते क्या हैं, उसके हाँ, साथ कौन सा फ्यूजन करते हैं। ये कौन सा फ्यूजन करेंगे? तो आप ये सोचो, आपके भाई को एंड में खाना पड़ता ही है। ये वो आपकी हिम्मत, और है मेरे ना? ख्याल में शेफ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं जो आपके पास आते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताएं। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हकीम साहब, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। जी जी बेटा बोलें। हकीम साहब, गर्मियों में पिंडियों में दर्द हो तो समझ में आता है कि आपका वाटर लेवल कम है, हाँ। लेकिन आजकल भी पिंडलियों में बहुत शदीद दर्द होता है। बेहतर, ठीक है? बिल्कुल होता है। और इसके अलावा मेरी अम्मी को रात में नींद नहीं आती, ठीक है, और वो शुगर पेशेंट हैं, ठीक है। ठीक है, और मुझे पिंडलियों का जरूर बताइएगा। और दूसरा, मुझे गैस्ट्रिक इशू बहुत रहता है। असल मेन इशू यही था उनका, गैस की वजह से ही पिंडलियों गैस की में वजह दर्द से है। पिंडलियों में दर्द बिल्कुल। होता है। तो ये सब कुछ ऐसा बताएं कि जो मैं अपनी डाइट में शामिल कर लूं ताकि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो, या कोई और ऐसी चीज अगर आप मुझे बता दें कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल आऊं। इंशाल्लाह बेटा निकल आओगे। ठीक है, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू, यू आर वेलकम। मुझे ऐसा लगता है हकीम साहब, हमारा जो खाने का जो सिस्टम है ना, अगर वो ठीक हो जाए तो ये गैस्ट्रिक इशू और ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ये वैसे ही ठीक हो जाएंगी। लाइफस्टाइल थोड़ा सा लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा तब्दील करना का। तो पहले हम इन बहन के सवालों का जवाब देते हैं, फिर हम पेट निकलने की तरफ आते हैं जी। देखें, जो पिंडलियों में दर्द होता है, एक तो पानी कम पीने की वजह से होता है, उन्होंने खुद ही अपना सवाल का जवाब भी दे दिया था। दूसरी चीज़, गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हो या आपको बलगम रेशे की शिकायत रहती हो, तब भी आपको पिंडलियों में दर्द होगा। ये जनरल वीकनेस की वजह से भी होता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है अश्वगंधा, जिसके अंदर विटामिन B12 और B6 होता है। अश्वगंधा ये 50 ग्राम ले लें, और इसके अंदर डालें सूरजजान शीरी 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है, एक चीज़ 50 ग्राम है। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा दर्द भी ख़त्म होंगे, पेट का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। क्या बात है। तो और शुगर का इन्होंने बताया था कि शुगर और गैस्ट्रो दोनों के लिए ये मुफीद नहीं, है? ये दर्दों को भी ख़त्म करेगी, गैसेस को भी ख़त्म करती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैसेस की प्रॉब्लम सिर्फ रहती है, जैसे इनकी वालदा को रहती है, तो उनके लिए आपने लेना है पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, अनार दाना 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम खाने के बाद एक छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ। फ़ायदा पहले ही दिन करेगा, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। कोशिश करें आलू, चावल, चने की दाल, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल किया करें। अच्छा हकीम साहब, हमारी जो एक बहन ने सवाल आपसे किया था जी जी पेट निकलने का, जी जी, ठीक है, तो उसका भी काइंडली देखें, पेट निकलने का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी पेट काफ़ी निकल गया था, अब कम होना शुरू हो गया, काफ़ी हद तक कम हो गया। आप लोग भी यूज़ कीजिएगा और बताइएगा। आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे मेरा पेट बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, अभी थोड़ा बहुत है ही अभी भी। हकीम हाँ। साहब, मैंने हकीम साहब को देखा ना, पेट के साथ हकीम साहब ने थोड़ा है अभी बाकी रहता अभी भी है, नहीं कम हो गया, पहले बहुत निकल गया था। हाँ, हाँ, वो भी बैठे रहने की वजह से हुआ है।
तो कोशिश करें वॉक को अपनी मेरा तो जिंदगी का असद हिस्सा भाई, बना मेरा लें। तो नहीं नजर आ रहा ना पेट, है ही नहीं ना, बिल्कुल देखा। मुझे बोलने दो वरना मैं रोने शुरू हो अच्छा, जाऊंगा, मेरे को चुप कराने अच्छा, वाला हकीम कोई साहब नहीं। बोले, आप बोले जी। आपने लेना है, देखें, ऊंट कटारा बूटी, ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, तैयार। मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े। इन तीनों को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप रोज़ाना रात को बना के पिएं किसी भी टाइम, ठीक है, खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। इसके और बेनिफिट्स ये हैं, ये फैटी लिवर को भी दूर करता है, ठीक करता है, और साथ में फालतू फैट चर्बी है उसको भी कम करती है। पेट में अगर हवा भरी हुई हो ये उसको भी कम करता अच्छा हकीम साहब, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा है जी। कि हमारे माइकल भाई जरा ठोकना बंद करें तो मैं जी, हो पूछिए, गया पूछिए। आपका, ठीक है, गुड। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल ऑन सोशल मीडिया, जी जी क्योंकि जब हम आपसे बात करते हैं तो हम जाते हैं तो ये सिंक कर लेता है हमारी आवाज़ें, जी जी ठीक है, मोबाइल, और हाँ। फिर हमें वो ऐड आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, हाँ। और जब ऐड आते हैं तो आप सबसे पहले ऊपर आ रहे होते हैं, हाँ, ठीक है, आप आ रहे होते हैं, और पीछे जो है ना अजीब अजीब नाम के जो है ना ब्रांड आ रहे होते हैं, और उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये नुस्खा जो है आप इस्तेमाल करें, आपका फैटी लिवर फैट ख़त्म हो जाएगा, आपका लिवर तरोताज़ा हो जाएगा, आपको गैस्ट्रिक इशू ख़त्म हो जाएगा, आपका बैली ख़त्म हो जाएगा, ये सारी बातें। तो ये आप सही कह रहे हैं, ये मतलब ये मेरी बात। आपका ही है? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल, जलाल भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, मेरे नाम की बहुत सारी फेक आईडीज़ बनी हुई हैं। बास तो ऐसे तो वो लोग आप नहीं है, वीडियो में बोल रहे हैं। मैं हूँ, वो मॉर्निंग शो या आपके शो की क्लिप्स होती हैं, मैं सारी डिटेल बताता हूँ, जब मैं बनाने लगता हूँ तो वहाँ वो कट करके अपनी प्रोडक्ट ले आते हैं। वो गलत है, आप भरोसा मत कीजिएगा। अगर कोई कहता है कि कोई चीज़ आपको, मेरा कहना वीडियो कॉल पे बात करा दो, आपसे कभी वो बात नहीं कराएंगे, और मैं सबसे वीडियो कॉल पे बात करता हूँ। अच्छा, हमें मना नहीं करता, कब करते हैं वीडियो कॉल पे बात? जब भी कॉल आती है मैं कहता मतलब हूँ आप भी कोई टाइम फिक्स शाम है 5 call बजे आने से का? 7 बजे तक। शाम 5 से, हाँ, अच्छा, जितने चलो लोग हैं clear कर कंफर्म दो ना करने आप, के लिए क्लियर कर दो लोगों शाम को कि शाम 5 बजे से कितने- 7 बजे तक। ये सुबह के हैं या शाम को, शाम के 5 बजे से 7 बजे तक। शाम 7 बजे जी तक। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले आयशा से, हकीम साहब आए, जी जी दोनों मिल के पूछते हैं जी जी कि इस लड़की ने आखिर किया क्या है। मैंने Yes. क्या किया? पहले ये बताएं कि 3 चीज़ें आपको क्या क्या मिली? मुझे मिली थी चिकन, मैक्रोनी एंड रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा, ओ माय गॉड, रूह अफ़ज़ा। बताएं, तो अब आपने क्या किया मुर्गी के साथ? मुर्गी हकीम को साहब, मैरिनेट कर दिया मुझे है। लग रहा है मुर्गी के साथ जुल्म हुआ है, बड़ा अभी अभी और होना है अभी और होना है। तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद हुआ है ना। हाँ, हाँ। इसको कूटा गया है, हाँ, बहुत ज़्यादा। मारा गया है। जी 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 हाँ, खून निकल रहा है। चलें, डालें, लाल, हियर यू गो, रूह अफ़ज़ा इन रूह अफ़ज़ा। मैरिनेशन। ओह माय गॉड, इट लुक स्क्रम्शियस, टीवी मज़ेदार। में पहली दफा, हाँ, पहली दफा। जिंदगी में पहली दफा मुर्गी में रूह अफ़ज़ा डालते हुए रूह अफ़ज़ा। देखा जाए। हाँ, गया। किसी कुकिंग में देखता हूँ मैं। यस, तो अब क्या हुआ इसमें, और क्या चीज़ें ऐड की आपने? इसमें ऐड किए हैं हमने डिफरेंट स्पाइसेस, डिफरेंट स्पाइसेस, विनेगर, विनेगर, अब हम चिली सॉस ऐड चिली करेंगे, सॉस ऐड हर्ब्स करें। ऐड करेंगे। ओके। तो स्पाइसेस कौन कौन से ऐड किए आपने? स्पाइसेस के अंदर हमारे पास आ जाता है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सॉल्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? सॉल्ट। नमक, अच्छा, उसको साल्ट वो तो नमक। बोल दिया था आपने। पत्थर वाला, अच्छा, जी, और देन रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, ओके, एंड देन cumin पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर। Coriander। इसी के साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, की हाल है शाहजिलाल साहब? ठीक हो? सरकार जी ठीक ठाक, तुसी सुनाओ, ठीक ठाक हो तुसी? और आपका शो बहुत प्यारा है, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। की ना है ਤੁਹਾਡਾ सर जी? हकीम साहब से भी सलाम वालेकुम। नियामत अली मेरा नाम जी, फैसलाबाद ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फैसलाबाद ਨੂੰ ਗੱਲ करे, जी जी, की गल है जी? जी, नहमत भाई क्या कहना चाहते हैं, क्या फरमाइश है आपकी? हकीम साहब से बात करनी थी। जी, अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब सुन रहे हैं, बताएं। वालेकुम सलाम, की हाल है हकीम साहब? अल्लाह का ठीक शुक्र, हो? आप खैरियत से हैं? हकीम साहब पंजाबी ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਨਾ- ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ जी जी ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत घट बेहतर, बराई में पानी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। मैं अभी बता दूँ।
जी शेफ ये कहाँ ठीक है नेमत भाई, ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह मियाँ आपकी तमाम ख्वाहिशात को कबूल अता फरमाए, हमारी दुआएं आपके साथ है। जी हकीम साहब क्या कहना चाहेंगे? जी जी देखें, जिस तरीके से जो स्पर्म काउंट में कमी आ जाती है या बाज़ लोगों के बिल्कुल नील होता है, वो इज़ोस्पर्मिया कहलाता है। बाज़ लोगों के अप एंड डाउन रहता है उनके जम्स में, तो वो ओलिगोस्पर्मिया तार्टाजोस्पर्मिया कहलाता है। और बाज़ लोगों का वॉल्यूम भी डिसबैलेंस होता है। एक्टिव मोटेलिटी जो है वो 60% से ज़्यादा हो और रैपिड 25% हो। तो उसको ठीक करने के लिए चाहे वो जितनी उम्र के भी लोग हों, ये 18 साल से लेके 60-70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे डायबिटिक पेशेंट भी यूज़ कर सकता है, हाई बीपी वाले भी यूज़ कर सकते हैं। आपने लेना है जड़ कोंच 50 ग्राम, चिड़िया कन बूटी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। 3 चीज़ें बताई हैं, जड़ कोंच, चिड़िया कन बूटी और सफ़ेद मूसली। ये 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ करना है। इसी दौरान इंशाल्लाह खुशखबरी आ जाएगी। इंशाल्लाह हमारी दुआ है आपके साथ है कि अल्लाह मियाँ साहिब औलाद करे आमीन, आपको और हमारी हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या है बेटा, ठीक हो? मैं ठीक ठाक मैडम, दुआ जी। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आपका शो बड़ा अच्छा जा रहा है, हम रोजाना देखते हैं शौक से। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हकीम शाह नज़ीर से मेरी बात करा। जी बात सुन रहे हैं आपके हकीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। शाह नज़ीर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक है भाई, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र मेरी बहन। हाँ, ये मैंने पूछना है, ये मुझे नींद नहीं आती, शुगर की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर भी होता है, नींद भी नहीं आती और मुंह बड़ा खुश्क हो जाता है, जिससे में दर्द बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, मैं अभी बता और मेरी पोती है 7 साल की और उसके मुंह चेहरे पे दाने बहुत ज्यादा निकल आए। 7 साल की है? 7 7 ईयर्स हाँ जी है ना? 7 साल बताया ना आपने बहना? हाँ 9 साल। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। और मेरा मुंह बड़ा खुश्क हो जाता है, ये भी बता दें। मैं अभी बता। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा आजकल जो है ना, ये नींद ना आने का बड़ा एक सिलसिला इन है आजकल। शायद प्रेशर, टेंशन और डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें हैं, ये क्या वजह होती है? देखें, इनको शुगर है। हाँ? शुगर की वजह से जो है ना मुंह खुश्क होता है। हाँ। हाथ पांव जल भी रहे होते हैं। हाँ। ये दोनों चीज़ें और बेचैनी रहती है। तो और स्ट्रेस लेवल भी हाई होता है, इसमें गर्दन पे खिंचाव, पूरी जिस्म में दर्द सा फील होता है। तो उसको ठीक करना और पुरसुकून नींद लाने के लिए आपने लेना है मुश्क बाला। इसका दूसरा नाम है असारून, या तो असारून बोलें या मुश्क बाला बोलें। ये आपने 50 ग्राम लेना है। और लेवेंडर फ्लावर, लेवेंडर फ्लावर का दूसरा नाम है इस्तेखुद्दूस। ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच रात को 1 गिलास दूध या पानी के साथ लें, सोने से 1 घंटा पहले। आप देखिएगा आधे घंटे के बाद नींद आएगी, सुकून आएगी, सुबह उठेंगे तो फ्रेश होके उठेंगे। जो स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से ना बेसुकूनी रहती है, सुस्ती कायली रहती है, ये चीज़ नहीं होगी। तो आप मुश्क बाला और इस्तेखुद्दूस बूटी को 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना लें, मिक्स करके 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ या दूध के साथ लें। क्या बात है हकीम साहब, क्या बात है। इसी के साथ जी हमारे साथ माइकल भैया भी हैं, जरा इनसे भी गपशप लगाएंगे। अकेले कुकिंग करने में मसरूफ है, मैंने बोला कि माइकल भाई से भी पूछें। तो माइकल भाई क्या किया और कैसे किया? सर ये सबसे पहले इन्होंने मुर्गी को जो है ना प्लास्टिक के अंदर बंद करके पानी में डाल दिया। हकीम साहब ये क्या है? नहीं, उसकी ऑक्सीजन ही बंद कर दी। ऑक्सीजन ही बंद कर दी? कितनी गलत बात है, ऐसे कौन करता है? ऑक्सीजन तो सर उसकी पहले ही बंद हो गई जब छुरी चली थी। हाँ, जब छुरी चली थी। अच्छा, चिकन का तो बस एक नाम है, बस वो ये है कि उस जब वो करता है नाम उसका तब बना जाता है। हाँ। तंदूरी चिकन, तंदूरी, हाँ, वरना तो मुर्गी चिकन के नाम से पहचाना है। ठीक है, बात बड़ी पते की है, कटने के बाद इसको सही नाम मिलता है। नाम मिलता है, है ना? अच्छा जी, एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेख जलाल आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मैं आपका डेली प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं? होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शाजिया नाम है। शाजिया, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से। कराची से।
जबरदस्त जबरदस्त। बस हमारी दुआ है कि इसी तरह अल्लाह मियां आप सबको हंसता अच्छा मुस्कुराता सुने, रखे। मुझे जी शाह नजीर साहब से बात करनी थी। सुन रहे हैं हकीम जी। साहब सुन रहे हैं, अस्सलाम बताएं। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाह नजीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी रेमेडी वगैरह बहुत ज़बरदस्त होती है, मैं जैसे इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जी जी। हाँ जी सर, क्या कहते हैं? आजकल जैसे ये प्रोस्टेट वाला मसला बहुत चल रहा है जेंट्स में, तो आप उसकी कोई रेमेडी बता दें। किस चीज़ का? ये जो प्रोस्टेट चल रहा है ना हाँ, आजकल प्रोस्टेट का। जेंट्स वगैरह। जी 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 जी। क्योंकि मैं भी मेरे बता हस्बैंड का ये मसला है ना, मेरे हस्बैंड का भी ये मसला है, तो वो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, लेकिन आप कोई अच्छा कोई रेमेडी वगैरह बता दें। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम साहब बताएंगे, बट मुझे पहले ये पूछना है हमारे माइकल से कि माइकल आजकल कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो? आजकल सर मैं होता हूँ मिस्टर चीज़। मिस्टर चीज़, जी, ये क्या है? ये हमारा रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड है, अच्छा ब्रेकफास्ट है, ठीक है कॉन्टिनेंटल सारा टच है सर। ठीक है। और एक और ब्रांड है इनका, जेरी। जेरी जेरी तो ये के खुद नाम से। जेरी आपने बाइट के डेवलप- नाम से। जेरी बाइट, ये जी। खुद आपने मेन्यू रेसिपीज डेवलप जी जी सर, खुद। अभी वहाँ पे एज कंसल्टेंट हो या शेफ हो? सर मैं वहाँ पे असिस्टेंट शेफ हूँ। असिस्टेंट शेफ है। जी जी और सारी रेसिपीज आपने शेफ के साथ मिलकर जी, मिलके हम दोनों ने मिलके जो है मिलके डेवलप जी। की। तो कितना रेस्टोरेंट है ये, मतलब कैपेसिटी क्या है? सर कैपेसिटी तो अभी हमारे पास हमने कम ही है, कोई 14 से 15 लोगों की अभी अच्छा, capacity छोटा है। कैफे है मतलब? हाँ जी, छोटा कैफे। ठीक है, तो क्या लेकिन ये है कि बॉस हमारे कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे। आगे हाँ जाएंगे जी, इंशाल्लाह। अल्लाह मियां आपको कामयाब करे, आपकी मेहनत आमीन। रंग लाएगी। हाँ जी। जबरदस्त। तो और इसके अलावा क्या मसरूफियात है? सर इसके अलावा मसरूफियात ये हैं, और भी जॉब करता हूँ। हाँ जी, अच्छा, डबल कितनी जॉब करते हो ये बताओ? डबल जॉब करता हूँ। डबल जॉब करते हो, खूब पैसा कमा रहा है भाई मेरा, नहीं, जो है ना पैसा पैसा है। हकीम साहब ये क्या वजह है कि लोग जब एक दफ़ा पैसा आना शुरू हो जाता है हैं, तो लोगों की और ज़्यादा जो है ना ख्वाहिश होती है कि मैं और पैसा कमाऊँ। हम अपनी केयर सेल्फ क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं अपने आप को। लाइफ के अंदर हम अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। क्या वजह है ये? देखें, जो सबसे मुश्किल काम है पैसा बचाना। पैसा कमाना तो हर इंसान कमाता है। पहला 1 लाख रुपए जमा करना बड़ा मुश्किल काम है। गोरे जैसे कहते थे पहला मिलियन मुश्किल है। हाँ, हम कहते हैं पहला 1 लाख रुपए जमा करना बड़ा मुश्किल है। जब 1 लाख कंप्लीट होता है तो फिर दूसरा लाख खुद जमा होना शुरू हो जाता है, आस्ते आस्ते बढ़ने शुरू हो जाते हैं आपके। ठीक है ना? तो ये किसी तरीके से चलता हुआ आता है। अब सारी बातें मुझसे बुलवाओगे। वो भी लाइव है। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं इशार लाहौर से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहती हैं? मैंने ये कहना था आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत आप जो डिशेस बनाते हैं वो मेरी मम्मा बनाती थी ठीक और है। बहुत अच्छी थी। क्या बात है भाई, क्या बात है। हकीम साहब से क्या पूछना चाहेंगे? मैंने उनसे पूछना था कि मेरे फेस पे दाने बनते हैं। ठीक है फेस पे दाने बन रहे हैं। जी हाँ हाँ, जी वो जी आपकी जी, उम्र जी। कितनी है बेटा? 9 इयर्स। 9 ईयर्स अभी अच्छा बताया। हाँ, अभी इन्होंने सवाल 9 इयर्स का सवाल भी आया था। जी। ठीक है, अभी आपको हकीम साहब इस सवाल का जवाब देंगे। जी हकीम साहब बताएं। देखें, सबसे पहला सवाल तो था वो प्रोस्टेट के लिए पूछा था मुझसे। जिन मर्द हज़रात को प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी ग्राम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब उसमें Dressing? यह है कि यूरिन कंट्रोल में नहीं आता, Dressing? कभी रुक रुक के आता है, कभी एकदम भागना पड़ता इसके है। सैलेड तो की उसको ठीक करने के लिए और प्रोस्टेट को नॉर्मल करने के लिए आपने इसके सिर्फ जो 2 जड़ी सैलेड बूटियाँ ड्रेसिंग लेनी बनानी है कि है। वो गोखरू बूटी सॉस के 1 तौर चम्मच, बहुफली बूटी 1 चम्मच, साबुत 1 गिलास पानी में भिगोते हैं। गोखरू बूटी और बहुफली बूटी 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें। सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं और ये 3 महीने तक यूज़ करें। आस्ते आस्ते रिजल्ट आना शुरू होगा। 3 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड करा लें, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। थिन काटने। और दूसरी चीज़ जो अभी बच्चों ने बताया कि उनके चेहरे पे दाने निकलते हैं, एक पंसारी की दुकान से एक फल टाइप का मिलेगा, माजू फल। माजू फल, उसे ऐसे रगड़ें किसी पत्थर के ऊपर, जो इसका चूरा बनेगा उस पर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप पानी के डाल के उसे गीला करके अपने दानों पे यूं करके लगा लें। रात को सो जाएं, सुबह दाना गायब होगा वो इंशाल्लाह ताला। ये 1 टाइम रोज़ाना करें और जितने दाने ख़त्म करने हैं उतना लगाते जाएं।
और जब मुकम्मल चेहरा साफ हो जाए आप इससे रोक दीजिएगा। और हकीम साहब माज़ूक़ कहते फल। हैं कि जो फार्मूला आपकी लाइफ में 5 से 7 दिन में काम ना करे वो जिंदगी भर काम नहीं करे। काम नहीं करेगा, बिल्कुल सही जो कहा। भी आप 5 दिन आप अप्लाई करके देखें, अगर काम करता है तो उसको कंटिन्यू चीज़ों पे, आप अगर पिंपल्स हैं ऐसे दाने हैं तो कंटिन्यू रखें, अदरवाइज उसको छोड़ दें और कुछ नया करें। तो हकीम साहब क्या आज रेमेडी लेकर आए आप? देखें, रेमेडी में लेकर आया हूँ, जैसे बदलता मौसम है आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, गला ख़राब, टॉन्सिल्स और अस्थमेटिक एलर्जी, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, बिल्कुल। धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी चीज़ से एलर्जी हो, आज इसके क्योर करने का हम तरीका अच्छा बताएंगे। हकीम साहब ऐसे रवा, मतलब रवा बोलते हैं ना, जैसे हकीम साहब ने स्कूल में जैसे हम पहले जाया करते थे तो हम रट्टा लगा के जाते थे कि किसी सिलेबस पे होता था ना कि आपने पोएम याद करके रहना है, आ ला 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 ला। तो हकीम साहब का जो है ना सारी बीमारी एक फ्लो में निकलती है ऐसे ना। तो जी बताएं सर। देखें, ये तो डेमो करके बना के दिखाऊंगा मैं। डेमो करना है आपने? जी हाँ। ये अच्छा, यहाँ आपकी है। यही है रेमेडीज? जी बिल्कुल, ये रे में आपको और क्या चाहिए? 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी आपको आ गया। और हकीम साहब आ गए। जी हाँ। हकीम साहब ने जो है ना आयशा की टेबल डायरेक्ट कवर कर लिया। कवर हकीम कर साहब ने लिया बोला हमने। आयशा बिल्कुल। अब आप हट जाओ, मेरा काम हो शुरू हो गया, अब आपका काम नहीं है। और क्या चाहिए हकीम देखें, साहब? जिन लोगों को इस वक्त जो मौसम के हिसाब से खांसी, बलगम, रेशा, बहुत ज़्यादा खांसते हैं, सीने में से खुर खुर की आवाज़ आती है, खुर खुर। तो ये उसको ठीक करने के लिए और खांसी को ख़त्म करने के लिए आपने 2 दाने मुनक्के के लेने हैं। ये मुनक्का हुआ, ये 2 दाने मुनक्का ऐसे 1.25 कप पानी में आप डाल लें और इसमें डालेंगे आप 1 चम्मच के बराबर बनफशा के पत्ते और 1 अदद यानी 1 इंच का टुकड़ा, 1.5 इंच का टुकड़ा मुलेठी का डाल के इसे एक जोश दे के मुलेठी उतार तो दें। पाउडर मिलता है ना हकीम नहीं नहीं, साबुत मिलता है, लकड़ी होती है ये। इसको पान वगैरह में डालने के लिए पाउडर बनाते हैं। हाँ। आम तौर पे ये साबुत होती है ये। तो ये क्या काम करती है? देखें, ये गले के लिए भी बेहतर है और पेट के निज़ाम के लिए भी बेहतर है ये। तो आपने मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा, बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और मुनक्का 2 अदद ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। अगर बच्चों को देनी है तो 1-2 चम्मच सुबह, 1-2 चम्मच दोपहर, 1-2 चम्मच शाम को, इससे ज़्यादा मैंने ना ये भी दें। सुना है कि मुनक्का जो है वो आपके यरकान के लिए बेहतर है। नहीं, ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है अच्छा। और तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बहुत बेहतर है। ठीक है जी। इसी के साथ हकीम साहब की रेमेडी हम सुनेंगे। हम चाहते हैं कि आयशा भी अपना काम करे। हकीम साहब, वैसे आपस की बात है, अगर हम बात करें पकाने की तो क्या अच्छा आप पका लेते हैं? मैं शकरकंदी उबाल लेता हूँ बस यार ये क्या बात हो गई यार हकीम साहब यार। ऐसे तो फिर आप अंडे भी उबाल लेते हो? अंडे भी उबाल लेता हूँ, आलू भी उबाल लेता हूँ। मतलब उबालने का काम आप अच्छा कर लेते हैं। हाँ। तो मतलब पकाने में आप कभी कुछ कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और क्योंकि उन्होंने मेरी वालदा से सीखा है। ना और चाहते मेरी हुए भी वालदा- आपको भाभी की तारीफ करनी पड़ी? नहीं, वाकई में इस बात में है वो। हाँ? अल्लाह ने बहुत अच्छा जायका दिया उनके हाथ में। अच्छा, और उन्होंने मेरी वालदा से सीखा है। और अब मेरी बहुएं भी हैं घर में, वो भी पकाती हैं, अच्छा पकाती माशाल्लाह, हैं। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ वाइफ को, कहता हूँ कि मेरे लिए तुम पकाया करो, हाय। क्योंकि मुझे आपके हाथ से मेरी वालदा का टेस्ट सामने आता है। क्या क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये अच्छी बात है हाँ। कि अपनी माँ को याद करने मैं के बहुत लिए याद आप करता आप क्या बात है, खूबसूरत बात। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल भाई, कैसे हैं? अदाब अदाब मेरी बहना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसी हैं? दुआ अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आज तो बहुत रौनक लगाई हुई आपने। है ना, आज हकीम साहब आए हैं ना तो ऑटो पे है सारा सिस्टम। वही तो, खूब लोग फायदे उठा रहे हैं हकीम साहब से टोटके पूछ अरे के। बहुत शुक्रिया, है बहुत शुक्रिया। बढ़िया, लेमन डालो, विनेगर या लेमन। और बताएं मेरी बहन, क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात है? वो मौसम लाहौर का अच्छा हो गया, ठंडा, ओह, यस। तो मैं पाए बना रही हूँ। क्या वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है हकीम साहब। पाए। इस मौसम में लाहौर के अंदर जो है ना फिर लाहौर हो जाता है फिर। सही बात। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है जी। क्या बहुत पूछेंगी दिन बाद हकीम था। साहब से? हाँ जी, बहुत दिल चाहता था। हालांकि गैस का बहुत इशू चल रहा है इधर, टाइम से गैस आ रही है, तो बस उसका मसला था। तो बस पाए बना रही हूँ बीफ के, बड़े पाए। थोड़े बहुत थोड़े अच्छे से ना बना- आपने पार्सल करने कराची, ठीक है? जाहिर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस, और मैं भी डन। कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ जलाल भाई, कुकिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ। बस कराची आओ माशाल्लाह। ना तो फिर इधर भाई की तरफ भी आना। अगर मैं लाहौर आया तो फिर भाई आपको बुला लेगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस डन मेरी बहन, खुश रहें, ख्याल रखें, हंसती मुस्कुराती रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं।
अच्छा जी, तो हकीम साहब जी नेक्स्ट आप क्या रेमेडी है आपकी? देखिए, नेक्स्ट रेमेडी ये है कि जिस तरीके से सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से सुस्ती काहली महसूस होती है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, बांसा के पत्ते, ये बनफ्शा के पत्ते हैं। ये बनफ्शा के पत्ते हैं, इसी तरह होते हैं बांसा के पत्ते। सही है। इसकी एक वो चम्मच कांटे वाले जो होते हैं? नहीं, हरे रंग के होते हैं, सिंपल होते हैं वो। अच्छा, ऐसे होते हैं, इतने हाँ, से होते हैं? लंबे लंबे से होते हैं ऐसे? हाँ। तो बांसा के पत्ते 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना रात को पिएं, ये सर दर्द को भी ख़त्म करती है और इसकी वजह से जो आपको सर दर्द की वजह से मुंह खुश्क हो रहा होता है, ये उसको भी ठीक कर देगी आपके। क्या बात है। ये 1 टाइम रोज़ाना पिए, अच्छा, जब ठीक मैं हो ये जाए चाहूँगा मेरे तरह स्मार्ट होने के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए क्या आप रेमेडी बताते हैं? देखें, अगर ओवरऑल बॉडी आपकी फैट है, डबल चिन भी है और गर्दन के पीछे की चर्बी, पेट, हिप्स, थाइस ये सब बढ़ी हुई हो, क्या एक दफ़ा फिर बोलना कि ये लाइन एक दफ़ा देखें, प्लीज, अगर एक दफ़ा आप overall गौर से body- सुनिएगा, फ्लो चेक कीजिएगा जी। ओवरऑल बॉडी जिस तरीके से गर्दन के पीछे की चर्बी, डबल चिन, पेट, हिप्स, थाइस, इन सबको कम करने के लिए आपने हकीम साहब ने याद कैसे किया हुआ, मैंने ये समझ में नहीं आता। अच्छा, एक ही जैसे लफ्ज और एक ही उसमें फ्लो में निकलते हैं। अब आप मेरी सुनेंगे क्योंकि जी, मेरी घर पे हकीम कोई नहीं सुनता, प्लीज आप प्लीज सुन लें, प्लीज प्लीज। ठीक है। आपने लेना है जीरा सफ़ेद, कलौंजी, सनोबर के पत्ते और सही। अजवाइन के पत्ते, सही। ये 4 चीज़ें मिला के बराबर वजन 50-50 ग्राम सही। पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। आप देखिएगा 5 दिन में, कहते हो ना 5 दिन में काम ना करे तो 5 साल में भी नहीं करेगी, 5 दिन में कम से कम 1-1.25 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो इस तरह वजन कम होगा, कसम से। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। और आप खाना इसे- सब खाना है। खाना पीना आपने हर चीज़ खाएं, लेकिन भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। 3 टाइम खाएं लेकिन भूख रख के खाएं और पानी का टेक ज़्यादा रखें। आप देखिएगा 1 महीने में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और स्मार्ट आप कितने होते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ मैं अपने जो कंटेस्टेंट हैं इनको बताता चलूं कि आप लोगों के पास आखिरी के 9 मिनट बाकी हैं। इन 9 मिनट्स में आपने अपनी रेसिपी तैयार करनी है और सर्व भी करनी है। लेकिन विनर मुझे बनना है। हकीम साहब देखें, आपने मैं इनको पहले कह चुका हूँ ये बात, हाँ कि आयशा अच्छा बनाए हाँ या माइकल अच्छा बनाए, हाँ शॉन माइकल, हाँ। ठीक है जी, अच्छा बनाए, जीतेंगे हकीम साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपने मेरा यकीन ये करें मैंने गुर्दा पहले खुश कह कर दिया, क्योंकि दिल तो है नहीं मेरे पास। गुर्दा खुश कर दिए, क्या बात। अच्छा, ये गुर्दे से एक मेरा सवाल आया आपसे। जी जी। बहुत सारे लोगों की, बहुत मतलब मल्टीपल, और ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पर मैंने ये सुना है कि किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है, एक तो ठीक है, या। और दूसरा, अगर तो किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, मैंने एक ये भी सुना है कि बकरे के गुर्दे खाए जाए तो बीमारी में अफादियत होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, वो तो एक ग़िज़ा है, वो तो जुज़्व बज़न हो जाती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो किडनी के इश्यूज़ हो रहे हैं, एक तो पानी का साफ़ ना आना। आपने देखा होगा जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो साइडों पे हैं, देहाती एरियाज़ हैं, वहाँ पे फ़िल्टर का कोई निज़ाम नहीं है, तो इसलिए इसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो और दूसरा ये है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग्रीन चीज़ें खाते हैं, जैसे मेथी, पालक, ऐसी चीज़ें हो गई, हर किस्म का साग हो गया, तो ये यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। और जब यूरिक एसिड बढ़ता है, बाज़ लोगों का क्रेटिनाइन बढ़ता है। जब क्रेटिनाइन बढ़ता है तो यूरिन बनना बंद हो जाता है, जो कि वर्म गुर्दा सूजने लग जाता है और फिर गुर्दा जो है वो काम करना छोड़ देता है। सही। तो इसलिए ये एहतियात करें आप लोग कि आप खाएं, हर चीज़ खाएं, लेकिन म्याना रवि करें। आप रोज़ाना की बेस पे आप अगर साग खा रहे हैं या चने की दाल खा रहे हैं या लोबिया खा रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसान का सबब। इसी के साथ एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं लाहौर से बोल रही हूँ, शाजिया। शाजिया, क्या कहना चाहती है मेरी बहन? मैं आपके शो में आना चाहती हूँ। यार भी क्या बात कर दी, मोस्ट वेलकम। आपके लिए ये शो पूरा हाजिर। आप कब आएंगी ये बताएं। आप लाहौर आएंगे कि रहूंगी? अच्छा, ओके, मैं समझा आप कराची आना चाहती हैं। हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे लाहौर, और जब भी हम लाहौर आएंगे हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। बस मैं सादा खाना बनाना जानती हूँ।
कुछ मजेदार सा खाना बनाना मगर जब हम लाहौर आएंगे तो, ठीक है? इंशाल्लाह। मगर रेसिपी हमारे, इंग्रेडिएंट हमारे मर्जी के होंगे, ठीक है? ठीक है, बस डन डन साजिदा, आप डन। मुझे याद रखें, आप मेरा नंबर नोट कर लिया, आप मुझे याद रखें। भाई ये नंबर ऊपर असद भाई ने नोट कर लिया है आपका और लिख लिया उन्होंने अपने पास। जब भी हम लाहौर आएंगे आपको जरूर याद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैं ये पूछना चाहूँगा आयशा, क्यों परेशान हो? बस शॉपिंग करनी है, करें? परेशान नहीं हूँ। क्या चाहिए आपको? आपने मुर्गी चेक की या वो मेरे पर ही छोड़ी हुई है आपने? वही चेक करना है। देखा, सी आई टोल्ड यू कि मैं ये लड़की जो है, मैं देख लेता हूँ। पक गई है? या है ना? सर्व कर दूँ? आई मीन मतलब निकाल के दे दूँ आपको? मैं देता हूँ आपको, आप बेशक अपना काम करें। तो हकीम साहब जी, आपको क्या लगता है कुकिंग देखते हुए कि कौन आज विनर होगा? देखिए दोनों तरफ टफ मुकाबला है इस वक्त। हाँ? बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है दोनों तरफ। अच्छा, हाँ, माइकल भी अच्छा बना रहा है, आयशा भी अच्छा बना रही हैं। तो अब ये तो हम चखने के बाद पता चलेगा कि किसका जायका कैसा बना। खाना ज़्यादा बेहतर है, राइट? बिल्कुल। देखें जिस तरीके से कहते हैं ना, गुलूकार कहता है कि मर्द की आवाज़ अच्छी होती है, बाज़ कहते हैं औरतों की आवाज़ अच्छी होती है, ख़वातीन की। तो हम कहते हैं जिसका खूबसूरत गला होगा उसकी आवाज़ अच्छी होगी, जैसे मेरा, चाहे मैं मेल हो या अच्छा, फीमेल हो। मैं अच्छा गाना ये अल्लाह गा किसी लेता किसी को नसीब करता है। हूं। मगर आपका भाई भी गाने अच्छे गा लेता है यार भाई। बिल्कुल। यार आपकी आवाज़ मुझे सुनी कसम हमने। से ग्लव्स आपने इधर रखे हुए हैं, मैं पूरे दुनिया जहान में जो है ना ढूंढता हुआ घूम रहा हूँ। लास्ट 5 मिनट है कंटेस्टेंट आप दोनों के पास, ठीक है जी? और भाई ये कोई नेक्स्ट लेवल किस्म की जो है ना आपकी चिकन मुझे लग रही है पक गई है। ये देखें जी, इन्होंने मैरिनेट किया था रूह अफ़ज़ा के साथ और रेड हो गया, रेड हो गया। और ये मेरे ख्याल से रेड और वाइट सॉस का हाँ पास्ता के ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा आयशा, आप जब ये उठाएंगे तो ग्लव्स के साथ, ठीक है? मेक श्योर क्योंकि गर्म होगा। अच्छा, अब इस तरफ हमारे जो शेफ़ हैं माइकल, वो कर रहे हैं प्रेजेंट, ठीक है, चिकन और साथ में वाटरमेलन। अच्छा, वाटरमेलन के बारे में कहते हैं कि वाटरमेलन के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, इसकी क्या वजह है? देखिए ये खुद पानी होता है। हाँ, और इसमें तकरीबन 90% जो है पानी होता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर पानी पी के आप बैठे रहते हैं या लेट जाते हैं तो जो कि वापस आपको रिफ्लेक्स करती है ये, ठीक है। तो इसलिए पानी पीने से मना किया जाता है। कहते हैं कि हैज़ा हो जाता है, हैज़ा होने के चांस, फूड पॉइजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अक्सर। और उल्टी आए अगर आपको, जैसे वॉमिट आए, तो अपने आप को ऐसे करवट पे करके उल्टी किया करें। अच्छा, ताकि ये फेफड़ों पे ना जाए, मतलब फिर ग़िज़ा की नाली यूं में होना है जाता है तो आपने। नुकसान का सबब बन जाता है। ऐसे होना है आपने। जी हाँ, अच्छा, तो अगर इसको खाने से पहले पानी पी ले तो भी वही पी नुकसान सकते है? हैं। नहीं, पहले पी लें, थोड़ी देर के बाद तो आप जाना खा तो लें। दोनों ने अपने एक ही पेट में ही जगह है, लेकिन इसके ऊपर इसलिए नहीं पीते हैं कि ये नीचे होता है, ये रिफ्लेक्स करता है। थोड़ा सा इसके अंदर बादीपन भी होता है जो कि अच्छा। गैसेस करते हैं। आपने देखा ना, तरबूज खाने के बाद लंबी डिकार आती है जो गैसेस निकलती है। ये भी है, ये भी है। तो अब यहाँ पर ड्रेसिंग ऐड की जा रही है और आज पहली दफ़ा मेरे ख्याल से कुछ सलाद टाइप की चीज़ जो है ना वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है और मस्टर्ड विनीग्रेट बनाया है। और ये यहाँ पर पास्ता, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, OMG, क्या OMG। हकीम साहब क्या लग रहा है आपको, दोनों की प्लेटें अगर देखें तो किस में नफासत है, किस में जायका लग रहा है, क्या लग रहा है थोड़ा सा? देखिए इन्होंने तो अभी यहाँ पे वो गार्निश करने की अभी डालना शुरू किया है, लेकिन जहाँ माइकल की बात है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे सलीके से कर रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर शेफ है, तो ये एक अच्छी बात है इनमें। और आज फिर आयशा ने सख्त मुकाबला। हाँ, लेकिन ये टफ है कि टाइम माशाल्लाह दिया। अच्छा बना रही है। अच्छा, आपको मैं बताऊँ, आयशा जो है वो पेटिसरी की है बेसिकली, वो क्या मीठा, मतलब मीठा। मीठे की वो हैं, शेफ़ हैं, केक वगैरह बनाती हैं। हाँ, मिठाई वगैरह। और जो माइकल शॉन है वो रेस्टोरेंट के शेफ़ हैं। कौन से रेस्टोरेंट के शेफ़ हैं आप? सर मैं चीज़। बेसिकली अभी मिस्टर चीज़ मिस्टर और चीज़,
जेरी बाइट्स। जेरी बाइट, ये 2 ब्रांड देखते हैं। नहीं इनको तो इनके पास कभी चले खाना खाने? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन ये असद भाई तैयारी पकड़े जरा, इनके पास चल के इनके खाने चेक करते हैं। जलाल भाई ये रेसलिंग दिखाएंगे क्योंकि इनका ट्रिपल एच के साथ बड़ा अच्छा मुकाबला होता है। शॉन माइकल का ट्रिपल एच के साथ 2004 का मुकाबला हुआ था, बैड ब्लड। हाँ, वो बहुत अच्छा मुकाबला था। मगर शॉन माइकल का जो मुझे जहाँ तक जो फाइट याद है अच्छी, वो था रिच फ्लेयर को जो उन्होंने लास्ट किक मारी। जी, लास्ट किक उनको भाई वो सीन बड़ा जबरदस्त है कि वो रिच फ्लेयर का रिटायरमेंट थी। ऐसा ही उनकी रिटायरमेंट। वो मेरी कॉपी कर रहा था ना। अच्छा ये वो रिंग के अंदर आके रेमेडी बताते थे। अच्छा, तो अब आपका क्या रहेगा इसके ऊपर? कुछ ग्रीन या कुछ ऑयल या कुछ लगना है या जस्ट तैयार है? सर ये तकरीबन रेडी है, ठीक है जी। तो इस तरफ हम पूछते हैं कि पास्ता के ऊपर, यहाँ ले आओ ना आप पास्ता, चॉपिंग बोर्ड के ऊपर चिकन ले आओ, काट पीट के लगाने के लिए आप इसको बेशक। तो इसी के साथ व्यूअर लास्ट मिनट बाकी है, 52 सेकेंड, और हमारी जो बॉस हैं आज की, मुर्गी काटोगे डायरेक्ट लगा दोगे? डायरेक्ट लगाएंगे, काट के लगाएंगे। ओके, फाइनली अगर मैं नहीं कहता तो शायद ये साबुत भी लगा देते, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता था, हो सकता था ना। सी मगर कलर बहुत, जायका नहीं पता, मगर जो चिकन का कलर है आई एम श्योर वो पास्ता के ऊपर जब आएगा तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। और अगर तो इसमें जायका हुआ तो फिर गेम गोल, गेम आपका ऑन। यहाँ पर जो खूबसूरत तरीके से प्ले किया है, बहुत ज़बरदस्त। 7 6 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। मेरे साथ मौजूद टीम ए में आयशा अहमद और टीम बी में माइकल शॉन या शॉन माइकल, और मेरे हर दिल अजीज हकीम शाह नज़ीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं टेस्टिंग की तरफ जाने से पहले आयशा से ये पूछूं, आयशा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या कमी है, क्या इसमें बेहतर हो सकता था? आई थिंक चिकन में थोड़ी बेहतरी आ सकती थी, और जो कि नहीं हुई। बाकी आई थिंक सही है, बट प्लेटिंग थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी और अच्छी। ओके, नो प्रॉब्लम। नादिर शाह याद आ गई, नो प्रॉब्लम। ओके, तो माइकल से पूछते हैं, माइकल क्या लगता है कहाँ पे कमी है और क्या बेहतर हो सकता था? सर मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ बेहतर कर दिया। हो गया? जी जी बिल्कुल। और कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? सर आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपसे नहीं मिले थे, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तो शाह साहब आप बताएं, आपकी रेमेडी में और क्या बेहतर हो सकता था? देखिए इसमें जारी बात है, अब ये अच्छे हैं, आयशा ने भी अच्छा बनाया, शॉन ने भी अच्छा बनाया, रेमेडी जो बनाई है। जी जी। अच्छा मेरी रेमेडी में मजाक करोगे? अच्छा ये रेसिपी है, वो जो रेमेडी है, रेमेडी तो कंप्लीट बताते होते हैं, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी भी तरह की कमी नहीं रखती। क्यों? क्योंकि ये सेहत का मामला, सेहत का मामला है, ये इंसानियत का मामला है कि आपने किसी की मदद करनी है। मैं हमारा अपना मजाक है, हम तफरीह लगा के रखते हैं, बट आज मैं ये चाहूँगा कि मैं अनाउंस करूँ पहले कि विनर कौन है। तो मैं हकीम साहब से कहूँगा कि हकीम साहब काइंडली प्लीज़ टेस्ट करें और फिर फीडबैक दें। अच्छा हकीम साहब, आपने करना क्या है, पहले जब आप ये खाएंगे ना तो आपने ऐसे चिकन नमक पारे साथ, ठीक है, ऐसे, और उसके साथ ये वाटरमेलन, ठीक है, ये पूरा आपने बाइट बनाना है ऐसे, और उसके बाद आपने ये खाना है। बना लिया आपने, खाएं आप, ताकि मैं दूसरा पीस जो है वो मैं ट्राई करूँ ना। जी हकीम साहब, वैसे ही यार, हाँ गुड, सही है हकीम साहब। ये बाइट थोड़ा बड़ा बनेगा इसका, मगर जायका है। हकीम साहब पास्ता ट्राई करें। हकीम साहब को चिकन, हकीम साहब को मुझे लग रहा है मुझे बाइट बना के देना पड़ेगा, जिस तरह से हकीम साहब देख रहे हैं ना मुझे, क्योंकि मैं देसी बंदा हूँ ना। हाँ। रोटी सालन वाला। पहले हकीम साहब को बाइट बना के दे दूँगा।
जी हकीम साहब क्या कहते बेहतरीन यार, अब जायका ही ज़बरदस्त दोनों का हैं? तो बस अच्छा। आज का जो विनर है ना वो हकीम साहब अनाउंस करेंगे कि आज विनर कौन है। मगर सब अनाउंस हकीम साहब करेंगे। हकीम साहब पे मैं छोड़ता हूँ। मैं देखता हूँ कि हकीम साहब कितने क्रिटिक हैं, क्योंकि आई एम श्योर दोनों के फ्लेवर बहुत परमानेंट है, बहुत ज़बरदस्त है, प्रेजेंटेशन से लेके एवरीथिंग ऑन पॉइंट। बट ये अनाउंसमेंट से पहले थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच माइकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड थैंक यू सो वेरी मच हकीम साहब के आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया आपकी अपनायत का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हकीम साहब अनाउंस करेंगे कि आज की कौन विनर है, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि रूह अफ़ज़ा आप तीनों के साथ जाएगा हमारी तरफ से। रूह अफ़ज़ा दूध के साथ तो तैयार पीने का शरबत है, बट इसको आप मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हमने मेन कोर्स में यूज़ किया, सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त एक नेमत है समझ लें हमारे लिए। ठीक है जी, तो हकीम साहब बताएं आज के विनर। देखें ये बड़ा मुश्किल फैसला आपने मुझे दे दिया। आप एक प्रॉपर शेफ हैं। मैं चाहता हूं तो कि मैं लोगों को पता चले कि कितना मुश्किल काम होता है। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों का ज़बरदस्त जायका चल रहा है इस वक्त। अच्छी चीज़ें बनाई हैं दोनों ने, और जिस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से जो बनी चीज़, तो मेरी नज़र में ये है कि बड़ा, अब आयशा ने भी अच्छा बनाया, शॉन ने भी अच्छा बनाया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि शॉन साहब। क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, कांग्रेचुलेशन शॉन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी के साथ व्यूअर्स मैं इजाज़त चाहूँगा जाते जाते। अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।